आज हम बात करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सभी फॉर्म्स के बारे में। क्या आप जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितने फॉर्म्स में लिखे जाते हैं? तो आइए हम डिस्कस करते हैं और मेनली आज हम फोकस करेंगे जितने भी टाइप्स के फॉर्म्स होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, उनके ग्राफिंग के बारे में, क्योंकि मेरे हिसाब से सॉल्यूशन आप सबको आता होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तब भी आप कमेंट में करेंगे तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो आज हम मेनली बात करने वाले हैं ग्राफिंग ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए, क्वाड्रेटिक फंक्शन की हम बात करें या इक्वेशन की बात करें तो ये तीन फॉर्म्स में लिखे जाते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म, ऐसे कि जैसे कि आप लोग जानते हैं इस फॉर्म को, वर्टेक्स फॉर्म और इंटरसेप्ट फॉर्म या फिर फैक्टर फॉर्म इसको कहते हैं हम। स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पर ए बी सी एक तरह से रियल नंबर्स हैं। वर्टेक्स फॉर्म की बात करें एफ एक्स इक्वल्स टू ए इंटू एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस के, ये वर्टेक्स फॉर्म है। मैं आपको डिस्क्राइब करके बताऊंगा इसमें ए एच के क्या है सब कुछ। अगर हम बात करें इंटरसेप्ट फॉर्म में या फैक्टर फॉर्म में, तो अगर दो फैक्टर फॉर्म में, आपने ये अच्छे से जानते हैं, फैक्टर फॉर्म में अगर दो मल्टीप्लाई में हो तो इस तरह के फॉर्मेट को हम बोलते हैं फैक्टर फॉर्म बोलते हैं। अब जैसे ये तीन फॉर्म्स ही होती हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, इसको हम समझते हैं थोड़ा सा अच्छे से इस बारे में। अब देखिए, थोड़ा सा अगर हम ग्राफिंग के बारे में बात करना चाह रहे हैं ना, तो थोड़ी चीज़ें हमको पहले से पता होना चाहिए। जैसे अगर आप इन तीनों में देखिए, तो तीनों फॉर्म्स में ए की वैल्यू को हम देख करके बता सकते हैं कि ये जो ग्राफ इसका बनने वाला है पैराबोला का, वो ऊपर की ओर ओपन होगा या नीचे की ओर ओपन होगा। तो जैसे कि ग्राफ ऐसा बनेगा या फिर ग्राफ ऐसा बनेगा। पैराबोला के दो और फॉर्म्स होते हैं जिसमें एक तरह से मान के चलिए ये एफ एक्स वाई है, y इक्वल्स टू ये है, तो उसमें हो जाएगा x इक्वल्स टू इन टर्म्स ऑफ y हो जाता है। तो अभी हम इस फॉर्म्स की बात कर रहे हैं। अब देखिए, अगर तीनों केसेस में अगर आप देखें तो a की वैल्यू डिसाइड करती है कि वो जो पैराबोला है वो ऊपर की ओर ओपन होगा या नीचे की ओर ओपन होगा। तो a की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है यानी पॉजिटिव है, ए की वैल्यू इन तीनों में अगर आप देखिए पॉजिटिव है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो ऊपर की ओर ओपन होगा, यानी वर्टेक्स नीचे होगा और ऊपर की ओर ओपन होएगा। अगर हम बात करें ए की वैल्यू अगर लेस देन 0 है यानी नेगेटिव है, तो वर्टेक्स ऊपर होगा और ग्राफ नीचे की ओर ओपन होगा। तो ए के लिए आप ध्यान रखिएगा, अगर ए नेगेटिव है तो नीचे की ओर ओपन होगा और ए पॉजिटिव है तो ऊपर की ओर ओपन होगा। इसको ध्यान में रखिएगा। हम बात करने वाले हैं एक एक के ग्राफिंग के बारे में। अब जैसे हम बात करें सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म की, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। हमने एक क्वेश्चन लिया y इक्वल्स टू यानी एफ एक्स इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3। अगर इसका ग्राफ हमें ड्रॉ करना है तो सबसे पहले हम कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यूज़ यहाँ से निकालेंगे। यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है तो ए इक्वल्स टू 2, बी इक्वल्स टू माइनस 8 और सी इक्वल्स टू 3। कंपेयर करके हमने ए बी सी निकाल दिया। सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करते समय सबसे पहले हमें वर्टेक्स फाइंड करना होगा। तो अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया है तो हम वर्टेक्स एक्स वाई डिनोट कर रहे हैं। अगर हम एक्स वाई डिनोट कर रहे हैं तो एक्स वाई आएगा कैसे? तो x का फॉर्मूला हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला हो जाएगा माइनस बी बाई 2a। आप देख सकते हैं माइनस माइनस 8 प्लस 8 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 2a। a 2 है, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा और ये आ गया 2। x की वैल्यू 2 आ गई। जैसे ही हमें x की वैल्यू 2 मिल गई तो हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू 2 को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने x इक्वल्स टू 2 इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया और जैसे हमने सब्स्टिट्यूट करा तो हमें वैल्यू मिल गई y इक्वल्स टू -5। तो हमें जो वर्टेक्स है ना वो मिल गया 2, मिल गया। यानी वर्टेक्स क्या आ गया 2, मतलब जो पैराबोला मिलेगा उसका वर्टेक्स 2, है। लेकिन हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। देखिए, जैसे इस ग्राफ में देख सकते हैं आप 2, यहाँ पर है, 2, यहाँ पर है, तो ये हमें वर्टेक्स मिल चुका है। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? वर्टेक्स कहते हैं। तो इस तरह से वर्टेक्स मिल गया। अब लेकिन हमें ग्राफ किधर की ओर मूव कराना है, कहाँ से क्रॉस करेगा एक्स एक्सिस को, उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, देखिए आप ध्यान से, हम एक टेबल बनाएंगे और टेबल में 5 रोज बनाएंगे जिसमें हम बीच में जो हमें मिला है वर्टेक्स ना वो लिख लेंगे 2, अब एक्स की वैल्यूज में 2 आप इससे कम ले लीजिए। जिस सीक्वेंस में आप 2 कम लेंगे वैल्यूज, वैसे ही 2 आप ज़्यादा ले लेंगे वैल्यूज। जैसे 2 से हमने कम लिया 1, फिर 0, 2 से ज़्यादा लिया 3 और 4। और जैसे हम x की वैल्यूज़ लेंगे ना, तो इन x की वैल्यूज़ हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमको करस्पॉन्डिंग y वैल्यूज़ मिल जाएंगी। तो 0 रखने पर यहाँ x y 3 मिला था। ऐसे ही करके हमने ये टेबल बना लिया। अब हमारे पास कोऑर्डिनेट कौन कौन से, देखिए जैसे इससे मिल गया 0, 3, इससे मिल गया हमको 1, -3, इससे मिला 2, -5, इससे मिला हमें 3, -3,
इससे मिला हमें 4,3 और इन सभी को हम प्लॉट कर देंगे यहाँ पे। जैसे देखिए हमने प्लॉट किया 0,3, तो 0,3 ये यहाँ पर है, फिर -1,-3, 1,-3 हमारा यहाँ पर है। इस तरह से हमने इसको प्लॉट किया तो हमारे पास कई सारे पॉइंट आए। देखिए 1,3 यहाँ पर है, 1,3 -3 यहाँ पर है, 3,-3 यहाँ पर है, 2 पॉइंट यहाँ पर मिल गए। उसी तरह से 2 पॉइंट हमको यहाँ पर मिल गए और हमने क्या किया, यहाँ से जो वर्टेक्स है इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया और जैसे ही ज्वाइन करेंगे तो देखिए हमें ग्राफ मिल गए यहाँ पर। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखा हुआ है x² + bx + c, तो पहले हम वर्टेक्स फाइंड करेंगे कुछ इस तरीके से और वर्टेक्स को बीच में ग्राफ ड्रॉ कर टेबल में वर्टेक्स वैल्यूज़ लिख करके इसके ऊपर 2 वैल्यूज़, इसके नीचे 2 वैल्यूज़, एक वैल्यूज़ भी ले सकते हैं। ग्राफ थोड़ा सा एग्जैक्ट नहीं मिलेगा लेकिन ग्राफ बन जाएगा। तो 2 वैल्यूज़ लेने के बाद सबको प्लॉट कर दिया। वर्टेक्स से हमें पता है कि a की वैल्यू > 0 है, इसीलिए ये ओपन ऊपर की ओर होगा और हमने ये ग्राफ ड्रॉ कर दिया। आई होप आप समझ गए होंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब हम बात करने वाले हैं अगर वर्टेक्स फॉर्म में दिया हुआ हो तो हम ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। तो अगर वर्टेक्स फॉर्म में है fx = a × x - h + k, तो ये बहुत आसान होता है। यहाँ से हमको वर्टेक्स डायरेक्टली मिल जाता है। देखिए जो h कॉमा, देखिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल पहले वैसे मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं कि अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है तो जो ये h, k होता है ये डायरेक्टली हमको मिल जाएगा कंपेयर करके और यही होता है हमारा वर्टेक्स होता है। तो चलिए आइए चेक करते हैं कि वर्टेक्स हमें कैसे मिलेगा। हमारे पास एक एग्जाम्पल है और इस एग्जाम्पल में अगर आप देखिए तो a की वैल्यू -1 है, इससे कंपेयर कर रहे हैं, h की वैल्यू 3 है और k की वैल्यू 2 है। तो वर्टेक्स साफ साफ दिख रहा है h, k यानी 3,2 है और पैराबोला में ग्राफ में देखिए 3,2 वर्टेक्स यहाँ पर हमने ड्रॉ कर दिया। भले ग्राफ मैंने बनाया है पर अभी आप सिर्फ ये पॉइंट के बारे में सोचिए कि हमें वर्टेक्स मिल चुका है 3,2। अब वही सेम चीज करेंगे जैसे हमने पिछले में किया था। बीच में हमने देखिए 3 और 2 लिख लिया, इसके ऊपर 2 वैल्यूज लिख ली हमने और उसके करस्पॉन्डिंग y वैल्यूज भी निकाल ली, नीचे भी 2 वैसे ही लिख लिया और इसके तो हमें कई सारे कोऑर्डिनेट वापस मिल गए। जैसे 1,-2 और 2,1, फिर ये हमारे पास 3,2 है ही है और फिर उसके बाद 4,1 और 5,-2 इनको हम प्लॉट करेंगे यहाँ पे। अब प्लॉट करने के लिए देखिए 2,1 और 4,1 हमने प्लॉट किया, फिर 1 - 2 और 5 - 2 प्लॉट करा। तो हमारे पास देखिए ऐसे करते हुए हमारे पास 2 और पॉइंट्स मिल गए, 4 और पॉइंट्स मिल गए। तो हम इस वर्टेक्स से उठाएंगे, इधर इसको ज्वाइन करेंगे और इसको इधर ज्वाइन करेंगे। नीचे की ओर ओपन क्यों होगा, क्योंकि a की वैल्यू यहाँ पर आप देख सकते हो, a की वैल्यू क्या है -1, इसलिए ओपन नीचे की ओर हो रहा है। आई होप आप इसको भी समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो हम बात करने वाले हैं लास्ट पॉइंट पे, जो कि आपका फैक्टर फॉर्म। फैक्टर फॉर्म इससे और इजी होता है, उसको जरा देखते हैं हम लोग। फैक्टर फॉर्म में कैसे दिया होता है, फैक्टर के फॉर्म में दिया हुआ होगा * a × x - p x - q, कंपेयर करके आपको p और q की वैल्यू निकाल लेनी है। देखिए जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है, ये क्वेश्चन है हमारे पास। अगर हम कंपेयर करें तो p की वैल्यू कितनी है 7, q की वैल्यू कितनी है 13 और a की वैल्यू है 1/2 यानी पॉजिटिव है, यानी ऊपर की ओर ये ओपन होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा आपको वर्टेक्स निकालने का तरीका देखना होगा। यहाँ पर वर्टेक्स कैसे निकालते हैं हम, वर्टेक्स निकालने के लिए ये वाला आपको फॉर्मूला यूज करना है x कोऑर्डिनेट के लिए। दोनों को ऐड करिए यानी p + q/2 करिए। तो हमने x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, क्योंकि वर्टेक्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्टेक्स हो जाएगा x, y और x कैसे आएगा, ध्यान दीजिएगा p + q/2, ऐसा करने पे कितना आ गया 10। जैसे ही x की वैल्यू 10 आ गई तो आप इसको मत सोचिए, इस x की वैल्यू डायरेक्टली आप इस इक्वेशन में रख दीजिए। जैसे ही आप रखेंगे तो 10 - 7, 10 - 13, इनको सॉल्व करने पे -4.5 आएगा। तो हमारे पास जो वर्टेक्स आ गया वो कितना आ गया, वर्टेक्स 10, -4.5। तो सबसे पहले वर्टेक्स को हम प्लॉट करते हैं। 10, -5, देखिए यहां से 10 यहां आया और -4.5 यहां आ गया। तो इस तरीके से ये हुआ 10, -4.5। वर्टेक्स ड्रॉ करने के बाद यहां पर बहुत अच्छी चीज होती है कि ये जो फैक्टर फॉर्म में है ना, ये x इंटरसेप्ट को बताते हैं। p और q क्या बताएंगे, x इंटरसेप्ट को बताएंगे, मतलब x एक्सिस को कहां कहां कट करते हैं। तो डायरेक्टली 2 पॉइंट हमको मिल जाएंगे। जैसे
अगर आप बात करें, देखिए p कितना है 7, तो मतलब x एक्सिस को ये तो 7 पे कट करेगा और 13 पे भी कट करेगा। तो देखिए 2 पॉइंट हमको मिल गए 7 पर और 13 पर। जैसे ये 3 पॉइंट मिल गए, हमने इधर ज्वाइन कर दिया इसको और हमने इधर ज्वाइन कर दिया इसको, और हमारा ये ग्राफ बन करके तैयार हो गया। तो आई होप तीनों फॉर्म्स के, चाहे वो स्टैंडर्ड फॉर्म हो, चाहे वो वर्टेक्स फॉर्म में दिया हो, चाहे फैक्टर फॉर्म में, आई होप कि आप तीनों फॉर्मेट में ग्राफ ड्रॉ आसानी से कर पाएंगे। अगर कोई दिक्कत होती है कमेंट में करिएगा, ज़रूर एक्सप्लेनेशन मिलेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।